देखिए तो हम कल आए आपके लिए। क्या है बेला, तू तो चैन से मुझे गुनगुनाने भी नहीं देती। अच्छा बता, क्या लाई है मेरे लिए? लीजिए, एक हम है कि आपके भले के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, और आप हैं कि हमें ही उलाहना दे रही हैं। देखिए तो सत्तू का शरबत लाए हैं आपके लिए। जानती हैं, इसे पीकर आपकी आवाज और भी सुरीली और भी साफ हो जाएगी, फिर आप और भी अच्छे से गुनगुनाइएगा। नहीं रे बेला, अब गाने का शौक नहीं बचा। मेरे गीत तो उनके साथ ही कहीं चले गए। अब क्यों गाऊंगी, किसके लिए? कभी कभी दिल में टीस उठती है तो गुनगुनाकर बाहर निकाल देती हूँ। अच्छा शरबत बनाती है। शादी को 2 महीने भी नहीं बीते थे और वो विधवा हो गई। तो ये थी माया भाभी की कहानी। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ ना शिव। भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है गंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ छोटी भाभी यानी कि वेदिका भाभी के बारे में। उनकी तो बात ही निराली है। बचपन बीत गया लेकिन बचपने का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कहाँ चला गया? आसमान खा गई या जमीन निकल गई? वो कहाँ रख दिया हमने? इस घर में हमारी चीजें सारी गायब हो जाती हैं। कहाँ रख दिया? बेला! अरे ओ बेला! हाय राम, लगता है फिर कोई चीज खो गई। हमने ही गलती से इधर उधर कहीं रख दी होगी। हम जा रहे हैं, वरना आज तो हमारी खैर नहीं। अरे जा, जल्दी जा, वरना आज छोटी तेरी छुट्टी कर देगी। जा। बेला! अरे ओ बहरी बेला! आ रहे छोटी भाभी जी। क्या हुआ छोटी भाभी जी? बेला, हमारा मांग टीका कहाँ है? अच्छा, मांग टीका ढूंढ रही हैं आप? हाँ, तूने ही कहीं रखा है ना? ला दे। अरे हम क्यों रखने लगे भला? आप ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। अरे हमने तो मांग टीका इस डिब्बे में रखा था। चलो, आपको याद तो आ गया। अरे पगली, इस डिब्बे से मांग टीका गायब है। तूने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। तुलसी मैया की कसम छोटी भाभी जी, हमने तो इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। इतने बरस से इस घर में काम कर रहे, आज तक तो कभी। बस बस, कितना बड़बड़ करती है तू बेला। हम कब कह रहे हैं कि तूने चुरा लिया है? हम तो बस इतना कह रहे थे कि सफाई करते करते तूने इधर उधर रख दिया होगा। नहीं छोटी भाभी जी, हमने नहीं रखा। तो मांग टीका इस डिब्बे से गायब कैसे हो गया? देख बेला, हम कह देते हैं, जब तक वो मांग टीका हमें नहीं मिलेगा तब तक हम पानी की एक भी बूंद को अपने मुंह में नहीं डालेंगे।
जान दे देंगे अपनी। हाय राम, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकाली छोटी भाभी जी। एक मांग टिके के लिए आप अपनी जान दे देंगी? हाँ, हम अपनी जान दे देंगे। अरे छोटी, ऐसा क्या हो गया कि तू अपनी जान दे देगी? देखिए ना दीदी, कल मांग टीका हमने इस डिब्बे में रखा था, पता नहीं आज कैसे गायब हो गया। हाँ तो ठीक है ना, एक मांग टीके के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? वही तो। देख, यही कहीं होगा, मिल जाएगा तेरा मांग टीका। और अगर नहीं मिला तो दूसरा आ जाएगा छोटी। कौन ला कर देगा मांग टीका दीदी? अब कौन ला कर देगा? बस आप हमें हमारा मांग टीका ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, तेरा मांग टीका हम ही ढूंढ कर देंगे। हाँ हाँ, तेरा मांग टीका हम ही ढूंढ कर देंगे। बेला, जी तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू जा जाकर दूसरा काम देख। जी। इतना क्यों परेशान हो रही है पगली? जान से भी ज्यादा हम प्यार करते हैं उससे दीदी। वो सिर्फ मांग टीका नहीं है, उनके प्यार की पहली भेंट है। वो तो चले गए हैं, अगर उनके प्यार की निशानी भी हमसे खो जाएगी तो हम क्या परेशान भी ना हो? देख छोटी, परेशान होना हम समझ सकते हैं, लेकिन हम विधवाओं की परेशानी यहाँ कोई नहीं समझता। किसी को कोई मतलब नहीं है हमसे। अच्छा, तो दिल छोटा मत कर, तेरा मांग टीका मैं ढूंढती, ठीक है? हाँ तो अब रोना तो बंद कर। ये लो तुम्हारा मांग टीका। खुश? खुश दीदी, पगली। शिव, हाँ, वेदिका भाभी के पति का देहांत कैसे हुआ था? उनको कोई बीमारी थी क्या? नहीं, एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। शादी के दूसरे दिन ही यह हादसा हुआ था। हमें तो लगता था इस दुनिया में सबसे बदनसीब लड़की हम हैं, लेकिन माया भाभी और वेदिका भाभी के दुख को सुनकर तो लगता है कि हमें कोई दुख ही नहीं है। सचमुच उन दोनों के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। दोनों के नसीब में पति का सुख है ही नहीं, लेकिन भगवान की दया से दोनों के जीवन में माँ का प्यार है। देवी साहिबा यानी कि उनकी सास उन्हें अपनी सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करती हैं। उन दोनों की ही नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ की माँ है देवी साहिबा। समझ लो कि ममता की जीती जागती मूरत है देवी साहिबा। ए, सीधे खड़े रहो और हाँ, खुसर फुसर मत करो। तुम्हें पता नहीं, ये देवी साहिबा का दरबार है और यहाँ के अनुशासन को भंग करने वाले को कड़ी सजा मिलती है।
देवी साहिबा, यही है वो आदमी जिसने आपके कुएं से पानी निकाल कर ले जाने की कोशिश करने का अपराध किया था। हमने इसे बहुत ही समझाया और मना भी किया, लेकिन यह नहीं माना। ये बाड़े के अंदर घुसकर कुएं के पास पहुंच गया। ये कुएं से पानी निकालना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रंगे हाथों पकड़ा गया। दुहाई हो देवी साहिबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए।